थोड़ा सा अटपटा टॉपिक, थोड़ा सा लिटरली रुक जाओ भाई। सच है ये। क्यों सच है? हर उस मुद्दे को लेकर, हर उस बात को लेकर बस इसी बात की होड़ चल रही है, इसी बात की होड़ चल रही है कि इंसान क्या करे। 10th और 12th वाला बच्चा इस चक्कर में परेशान है बस कि यार अगर मैं प्री बोर्ड नहीं दूंगा तो क्या मुझे एडमिट कार्ड नहीं मिलेंगे। यार मैं प्री बोर्ड में 75% अटेंडेंस ले लाऊंगा तो क्या मुझे एडमिट कार्ड नहीं देंगे, क्या मुझे सेंटर पे जाने नहीं देंगे। यार मैंने फीस जमा करी है, मेरे मम्मी पापा क्या कहेंगे मुझे। यार क्या करूं मैं, क्या करूं मैं, क्या करूं मैं। सुनो, ठहरो, रुको, रुक जाओ, लिटरली रुक जाओ। सुनो करना क्या है। ये सारी दुनिया आपको इस कंडीशन पे लेके घुमा देगी कि सब ये कह रही है, कि सब ये कह रही है, ये लोगो बोल रहा है। नहीं, ये ना लोगो बोल रहा है, ना ये संस्था बोल रही है। इस संस्था को यहां पे ये लिखने का मतलब कोई इस चीज का मोटिव था ही नहीं कि इंसान को किसी को डीप फॉरगेट करना है। हमें आपको समझना पड़ेगा। रुको, समझो और समझ के जाओ। भाई जब मैं बात कर रहा हूं कि आपके पापा का पाई पाई, आपके पेरेंट्स का वो हर पूरे साल की मेहनत जो आपके लिए थी कि बच्चा पढ़ रहा है, बच्चे का 10th का बोर्ड है, बच्चे का 12th का बोर्ड है, जिसका 10th का बोर्ड है उसका पहला बोर्ड है, जिसका 12th का बोर्ड है उसका ये उम्मीद लगा के चल रहे हैं बेटा 10th में नहीं 12th में तो कर दे, क्योंकि 12th करेगा तो कुछ ग्रेजुएशन में अच्छा मिलेगा। 12th के बाद सीयूटी, ड्रॉप, नीट, जेई, अगड़म सगड़म। भाई क्या, रुक जाओ, ठहर जाओ, क्लियरली बताओ। तो सुनो, देखो, समझो, प्रैक्टिकल बातें बात करेंगे, प्रैक्टिकल बेस पे बात करता हूं, ठीक है, समझो। सीबीएसई ना हमें यह बोलती है किसी को कि आपको, अगर आप प्री बोर्ड में फेल होते हो, सीबीएसई आपको प्री बोर्ड में फेल होते हो तो ये नहीं कहती कि हम आपका बोर्ड नहीं लेंगे, ये कभी मना ही नहीं करती। भाई बोर्ड क्यों मना करेगी वो, बोर्ड के लिए कभी मना नहीं करेगी वो, बोर्ड के लिए मना नहीं करती। अगर आप प्री बोर्ड में फेल हो तो बोर्ड के लिए मना नहीं करेगी सीबीएसई। आपको जस्ट देखो, प्री बोर्ड क्या है, कौन करवाता है, प्री बोर्ड कौन कंडक्ट करवा रहा है, स्कूल। कौन करवा रहा है, स्कूल। बोर्ड कौन कंडक्ट करवा रहा है, सीबीएसई। क्या दोनों में लिंक है, हाँ लिंक है। कैसे लिंक है समझो। भाई इसने इससे एफिलिएशन ले रखी है, स्कूल ने सीबीएसई से। अब स्कूल ने सीबीएसई से एफिलिएशन ले रखी है, इसका मतलब ये थोड़ी कि सीबीएसई के रूल्स स्कूल चलाएगा, नहीं, सीबीएसई के खुद के रूल्स है वो स्कूल चलाएगा। समझ रहे हो मेरी बात, अंडरस्टैंड कर रहे हो। देखो इसमें प्री बोर्ड में देने का, प्री बोर्ड में ना देने का सारा लॉजिक क्या है, इस अंडरस्टैंडिंग पे है कि आपको इस बात को समझना पड़ेगा। आओ देखो थोड़ा कम, देखो एक लिटरल वे में समझो, अंडरस्टैंड करो मेरी बात, समझो। जैसे एक तरीके से हम लेके चलते हैं कि सीबीएसई आपको ये बोल रही है कि आपको 75% अटेंडेंस पूरी करनी है। कितनी, 75% अटेंडेंस। 75% अटेंडेंस जब पूरी करने के लिए सीबीएसई आपको बोल रही है और आपसे वो अटेंडेंस पूरी नहीं हुई, बाई चांस आप इल हो गए, कि भाई हम बीमार पड़ गए। जब बीमार पड़ गए, आपका हो सकता है कि गर्मी समर वेकेशन वाले में आप नानी जी के घर गए थे। जब नानी जी के घर गए तो नानी जी ने थोड़ा बोला बेटा और रुक जा, बेटी और रुक जा, और रुक गए। भाई एक महीना वहां बढ़ गया। ये चल रहा है दिसंबर का महीना, क्या चल रहा है, दिसंबर का महीना। भाई दिसंबर के महीने में जब बच्चा शादियों में घूम रहा है इधर से उधर, 15 दिन वहां रुक गया, 10 दिन भाई सबसे पहली बात तो आपको अपने अटेंडेंस वेस्ट नहीं करनी चाहिए। फरवरी जब तक आपके एग्जाम स्टार्ट नहीं होते, जब तक आपके प्रैक्टिकल बोर्ड तक के अटेंडेंस को माना जाता है वैसे, कि प्रैक्टिकल के जैसे जनवरी में डेट आ गई है तो प्रैक्टिकल की डेट तक आपको अपनी अटेंडेंस को स्कूल में दिखाना होता है कि हाँ यू आर अवेलेबल एट दैट टाइम एट 75% अटेंडेंस आपकी कंपलसरी है। वो तो सीबीएसई कहती है और उसमें स्कूल वाले भी मानते हैं और आपको मानना भी पड़ेगा, और तभी बोर्ड में आपको एडमिट कार्ड मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो सच्चाई है कि आपको 75% अटेंडेंस पूरी करनी है। इस बात को लेकर मुद्दा आप बैठा लो, सोच लो, समझ लो, विचार कर लो। अगर नहीं सोचोगे गड्ढे में गिरोगे, सोचोगे विचार करोगे तो सब कुछ होगा, पेरेंट्स के पैसे बचेंगे और उस बात के लिए कुछ सच में कोई लड़ पाएगा यार। ये ऐसे ही बेकार में मैंने यहां नहीं लिख रखा है, ये कुछ सोच समझ के लिखा है, कुछ सहम के लिखा है। भाई दुनिया भर के अगर कमेंट आ रहे हैं मुझे, और दुनिया भर के कमेंट मुझे ये कह रहे हैं कि सर ये हो रहा है, मेरे पापा का पूरे साल का मतलब पूरे पापा ने फीस पे करी स्कूल में, 3000 4000 इतनी नॉमिनल फीसेस हैं सीबीएसई के स्कूलों में। अगर हम कहीं आसपास में घूमते हैं बोर्ड्स की क्लासेस में, चाहे वो 10th हो चाहे वो 12th हो, तो क्या मुद्दा होगा,
क्या कैसे समझेंगे यार, हर कोई बच्चा परेशान है, क्या करें क्या करें, सोच नहीं पा रहे हैं सर, क्या करें। ये सीबीएसई का सच में इस चीज को लेकर मानना है। हर दिन सीबीएसई एक नई गाइडलाइन ले आ रही है, हर दिन एक नया टॉपिक छेड़ दे रही है, भाई ये वही वो कोई और नहीं छेड़ रहा है, वो आपका खुद का माइंडसेट है जहां पे आप भटक रहे हो। लिटरली आपका खुद का माइंडसेट है। अगर आप उस चीज को नहीं समझ पाओगे, यू आर गोना फेल इन योर एग्जाम, सच में। और जो मैं बता रहा हूं ना आपको, ये कोई नहीं बताने वाला, सच्चाई है कि भाई 75% अटेंडेंस पूरी कर लो, प्री बोर्ड में पास हो जाओ तो आपको एडमिट कार्ड मिलेगा। प्री बोर्ड में आप फेल हो जाते हो ना, उससे आपका स्कूल मूल्यांकन करता है, ना कि सीबीएसई। आपका स्कूल आपको मूल्यांकन करता है, भाई स्कूल आपको पूरे साल पढ़ाता है, स्कूल भी देखना चाहता है, स्कूल की अपनी रेपुटेशन होती है, स्कूल भी चाहता है कि हाँ हमारा जो पूरा इनपुट था, क्या बच्चा उसके हिसाब से आउटपुट दे पा रहा है कि नहीं दे पा रहा, उसी के हिसाब से। इसीलिए सीबीएसई आपसे 2 या 3 प्री बोर्ड क्लास 10th और 12th दोनों से बच्चों से कोशिश करती है कि करवाए। और इसमें स्कूल्स का प्रॉफिट होता है, लिटरली प्रॉफिट होता है। भाई सीबीएसई से स्कूल को भी तो आउटपुट मिलना है कि भाई अगर पूरा स्कूल इस चक्कर में फंसा रहेगा ना कि भाई हमने पूरे साल पढ़ाया, हमारा खुद का आउटपुट क्या था, कुछ नहीं। अगर नहीं नथिंग, तो वहां पे जब बोर्ड में जाएगा ना बच्चा, तो वहां पे सीबीएसई रिप्रेजेंट नहीं होगा, वहां पे स्कूल रिप्रेजेंट होगा, जिस स्कूल से फलाना बच्चा या फलाना बच्ची आई होगी। एक एक्स स्कूल है, वहां से कोई बच्चा आया पढ़ के, उस पूरे स्कूल, वो स्कूल हो सकता है कि एक औदे दर्जे का स्कूल हो, मैं नाम नहीं, चलो नाम लेते हैं, डीपीएस, एस्टर, रैन जैसे बड़े बड़े स्कूल्स हो, या केंद्र विद्या, एनवीएस या केवीएस, इन सब जैसे स्कूल हो, और वो स्कूल का रिजल्ट डाउन हो गया, सोचो क्या इंपैक्ट पड़ेगा। एनवीएस का तो सिंपली बात है ना, केवीएस के बोर्ड, केंद्र विद्यालय के रिजल्ट डाउन हो जाते हैं, डीपीएस के रिजल्ट डाउन हो जाते हैं, लेकिन जिनके डाउन गए वो क्या, मैंने तो टॉप स्कूल के नाम ले लिए, हम टायर 2 सिटी की बात ही नहीं करी, टायर 3 सिटी की बात ही नहीं करी। आप किस सिटी से बिलोंग करते हो, कमेंट सेक्शन में बताओ कि सर मैं थर्ड सिटी से बिलोंग करता हूँ, सर मैं टायर 2 सिटी से बिलोंग करता हूँ, सर मैं टायर 1 सिटी से बिलोंग करता हूँ। क्या हमारे टायर के अकॉर्डिंग भी क्या ऐसी चीजें हैं कि 75% अटेंडेंस मैंडेटरी है? क्या प्री बोर्ड में पास होना मैंडेटरी है? क्या और चीजों को मैंडेटरी रखना जरूरी है? अगर है तो सर बताइए, मैं बताऊंगा, बिल्कुल बोलूंगा, कमेंट करो, आप सेक्शन में बताओ मुझे। और इस वीडियो पे अगर कोई और एक्स्ट्रा चीजें आप जानना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो समझो। बट यही बोलूंगा कि सीबीएसई आपको कहीं ना कहीं अगर भटका है ना, तो आपको बस इतना समझ लेना है कि सीबीएसई गई तेल लेने, सीबीएसई गई तेल लेने। आपको सीबीएसई के लिए ही फोकस करना है, तो आप अपने बोर्ड के लिए फोकस हो जाओ। और आपके पास जो वो 60 दिन ना, इस 60 दिन में इस चीज को फोड़ के हटा दो, और ये टॉपिक ही नहीं आना चाहिए भाई, ये टॉपिक ही ऐसा कर दो ना, इसको गायब कर दो, बिल्कुल माइंड से गायब कर दो, एक टॉपिक आएगा ही नहीं। आपको जस्ट फोकस होना है अपने बोर्ड्स पर कि भाई मुझे सेंटर पे जाना है, मुझे प्रैक्टिकल के मार्क्स स्कूल से मिल जाएंगे, क्योंकि स्कूल की रिप्रेजेंटेशन की बात है, तो मुझे प्रैक्टिकल के मार्क्स मिल जाएंगे, फाइनल। आपको मेन सेंट्रलाइज्ड बोर्ड पे फोकस रखना है, प्री बोर्ड में आपको पास होना है, क्योंकि रेपुटेशन स्कूल की है उससे। आपको पेरेंट्स को भी, तो स्कूल वालों को पेरेंट्स को दिखाना है भी हमने पूरे साल ये पढ़ाया, तब स्कूल में बच्चा प्री बोर्ड में ये रिजल्ट लेके आया, तो वो बोर्ड में भी लेके आएगा, तो उसको स्कूल वाले भी अपना हद तक सही करते हैं। स्कूल वाले का एक शब्द भी गलत नहीं कहना होता है, क्योंकि स्कूल वाले नॉट ओनली फॉर देयर ओन प्रॉफिट बात करते हैं, बल्कि आपकी प्रॉफिट का, आपके पेरेंट्स की प्रॉफिट का भी पूरा पूरा ख्याल रखते हैं। इसलिए स्कूल भी गलत नहीं है यहाँ पे, आप भी गलत नहीं हो यहाँ पे, और सीबीएसई भी गलत नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे कोई गलत नहीं है, बस देखने का नजरिया अलग अलग तीनों का, और तीनों के नजरियों को बदलना है, तो आपको इस चीज को समझना पड़ेगा। हर वो इंसान, चाहे मैं हूं, चाहे आपके पेरेंट्स हो, चाहे कोई भी हो, हर इंसान इस दौर से, इस चीज से गुजरता है, उसको पता होती है कि जस्ट आपको फोकस रखना अपने बोर्ड पे। ये जो 75% है, ये जो प्री बोर्ड में फेल होना पास होना है, भाई प्री बोर्ड में अगर कोई बच्चा नहीं जाएगा, फेल हो जाएगा, तो उसको एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा, मिलेगा, समझो, अंडरस्टैंड करो, कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करो। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी, बाय बाय, टाटा, एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, ओके, बाय बाय।